जय संत समाज। आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है आप सब अच्छे हों। आज थोड़ा दिक्कत हो रही है नेटवर्क को लेकर के। सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि आपका हाल चाल कैसा है, क्योंकि एक महामारी है जो पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। उस महामारी से हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, और ये सावधानी हमारे पूरे परिवार को। अमित शर्मा जी, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये महामारी से हम सबको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम किसी कारण से ये जो प्रोटेक्शन सरकार द्वारा हमें बताए जा रहे हैं, डॉक्टरों द्वारा बताए जा रहे हैं, उनको हम सभी लागू करें, क्योंकि जान से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सब स्वस्थ रहें। विकास गुर्जर जी, कैसे हैं आप? कोरोना से बच कर के रहें। अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बोलें कि वो कोरोना से बच कर रहें, और आप सभी बहुत समझदार हैं। दूसरा, आज हमारे पास कई विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने कुछ कहानी भेजी हैं, कुछ बातें भेजी हैं, कुछ सॉल्यूशन भेजे हैं, और बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि गृह क्लेश की जहाँ बात आ जाती है वो तकरीबन घरों में होता है, चाहे सास बहू की बात हो, चाहे पति पत्नी की बात हो, चाहे बच्चों के साथ किसी भी तरीके की परेशानी की बात हो, चाहे पड़ोसियों के साथ हो। तो लड़ाइयाँ तो अक्सर। विष्णु विनोदम जी महाराज, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जिस तरीके से अपने आप और संत सुरक्षा मिशन में जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, अपने विचारों के साथ, अपने समाधान के साथ, और बहुत सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, समस्याओं के समाधान के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे बहुत ही अच्छे सतीश भारद्वाज जी, अध्यक्ष, पंजाब से हैं। उन्होंने माता सीता जी के पारिवारिक और अपने उनके माँ बाप ने उनको क्या कहा, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, कई तरीका के, कितने ही तरीके के लोगों ने हमें बताने की कोशिश करी है। इधर बजरंग सोमरा जी हैं, उन्होंने भी बताया कि घर के कलेश को कैसे रोका जा सकता है। मध्य प्रदेश से रोहित गुरु जी ने भी हमें बताया कि कैसे हम घर के कलेश को रोक सकते हैं। तो इन सब विद्वानों की ईशोदा, और जहाँ तक महिलाओं की बात है, कई महिलाओं का, कमला शर्मा जी का जम्मू कश्मीर से हमें बताया किस तरीके से गृह क्लेश होता है और उसे रोका जा सकता है। तो आप भी हमें सब बता सकते हैं। आप सभी बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं, बलवान हैं, ताकतवर हैं कि आपके यहाँ आप अपने गृह क्लेश को ख़त्म कर लेते हैं अपने ही कार्य की करने की क्षमता से। मेघना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी
हमें धीरे धीरे करके जिस तरीके से जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं समस्याओं के समाधान को किस तरीके से किया जाए, तो आप सबका धन्यवाद। तो सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध की जयंती है आज। महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई ज़िंदगी की, उन्होंने क्या किया, कैसे तपस्या की, उन सब के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। उनकी भी आज जयंती है। वो हमारे देश की धरोहर थे। वो पहले व्यक्ति थे जिनको सर की उपाधि दी गई कि वो अपने नाम के सामने सर लगा सकते थे। लेकिन जलियांवाला बाग का जब कांड हुआ तो सर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वो उपाधि सरकार को लौटा दी थी। तो ऐसे थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। उनके इस योगदान के लिए भी उनको धन्यवाद, नमन, श्रद्धांजलि भी है उनको, क्योंकि अब वो है नहीं इस दुनिया में। दूसरा, आज पासवर्ड डे भी है। तो आप सभी को पासवर्ड डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि किसी भी चीज़ का आजकल के ज़िंदगी में पासवर्ड रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि पासवर्ड की वजह से ही हमारे लाखों करोड़ों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं और हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर हमारा पासवर्ड सेफ नहीं है। तो उसका भी आज के दिन पासवर्ड को बनाया गया। किसी के दिमाग में ये आइडिया आया कि एक ऐसा यूनिक कोड बनाया जाए ताकि आदमी अपने आप को सेफ रख सके। दूसरी बड़ी बात आज हमें पता चली है, कई लोगों के फ़ोन आए कि 12 बजे से 1 बजे तक महाभारत का सीरियल चलता है और उस सीरियल पे लोग ज़्यादातर रहते हैं। इसलिए आपको किसी भी तरीके की जो बात है वो नहीं की जानी चाहिए। 12 से टाइम को चेंज करके आप 1 बजे से शुरू करेंगे तो काफ़ी लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपकी बातों का लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क की आज, पता नहीं क्यों। तो ये छोटी सी बात है प्रॉब्लम की। तो लेकिन हमारे और आपके अगर दिल मिले हुए हैं और आप तक हमारी बात पहुंच सकती है, पहुंच रही है, तो वो चलती रहेगी। आगे बढ़ते हुए हम यही कहना चाहेंगे आपको कि हम बुद्ध जो हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे थे और उन्होंने एक नए तरीके से जीवन जीने की कला को महसूस कराया, बताया कि किस तरीके से हम अपने जीवन को और आनंदित कर सकते हैं। बुद्ध की कहानी और जीवन शैली से हम शुरू करते हैं आज की चर्चा। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध राजघराने में पैदा हुए थे, एक राजा की औलाद थे। तो जब बचपन में पैदा हुए तभी उनको यह बताया गया, उनके पिताजी को जन्मदिन के टाइम पे ही, जब बहुत बड़े बड़े विद्वान उनकी कुंडली देखने लगे तो फिर उनको बताया गया उनके पिताजी को कि ये एक उम्र के बाद, मान लीजिए 18 साल के बाद, इनके अंदर एक अजीब सा बदलाव आएगा और ये घर को छोड़ करके भी जा सकते हैं और ये दुनिया के अंदर अपनी एक ऐसी छवि बनाएंगे, ऐसा संदेश देंगे कि दुनिया को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे और बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। तो उनके पिताजी डर गए थे
और डर के मारे उन्होंने बुद्ध को, सिद्धार्थ को, एक बचपन में जो थे, सिद्धार्थ नाम था, उनको के लिए ऐसा महल बनवाया कि जिसमें हर तरीके की सुविधाएं हों, और बाहर जाने की उनको इजाज़त नहीं थी, क्योंकि दुख जिस दिन वो देख लेंगे, जो पंडित जी थे, जो विद्वान थे, जिन्होंने ज्योतिषकार थे, उन्होंने बताया था कि अगर ये किसी का दुख देख लेंगे तो इनसे सहन नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ पर कोई बीमार, कोई किसी भी तरीके की दुर्घटना, या कोई भी किसी भी तरीके का बुजुर्ग, ऐसा सैनिक या ऐसा सेवक भी उनके लिए वहाँ पर नहीं रखा गया था, क्योंकि वो दुख ना देख सकें। उसके बाद उन्होंने एक दिन इच्छा जताई राजा से कि पिताजी, मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी ने बोला कि अब तो ये बड़ा हो गया, इसकी बीवी हो गई है, शादी हो गई है, बच्चा है, तो अब ये कहाँ जाएगा हमसे रूठ करके, तो ये यहीं रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, लेकिन फिर भी राजा ने कोशिश की कि आप ऐसे रास्तों पर, जो सारथी था उनको बोला कि ऐसे रास्तों से महात्मा बुद्ध को लेके, सिद्धार्थ को लेके जाएंगे जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बूढ़ा, कोई परेशान व्यक्ति इसको नज़र ना आए। तो वो चल दिए वहाँ से रथ को लेकर के। तो उस रास्ते से एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा था, तो उनसे सिद्धार्थ ने पूछा अपने सारथी से कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये बुढ़ापा है। उन्होंने कहा बुढ़ापा है? तो सारथी ने कहा ये आपको भी बूढ़ा होना है और मैंने भी होना है, और सभी को बुढ़ापे से गुजरना है। तो बड़ा दुख हुआ कि मुझे भी बूढ़ा होना है, मुझे भी ऐसे ही होना है। तो खैर थोड़ा आगे चले तो एक अर्थी, किसी की मृत्यु हो गई थी, उनकी अर्थी को लेकर के उसको जलाने के लिए शमशान घाट लेके जा रहे थे। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन है। तो सारथी ने बोला कि ये मृत्यु हो गई है किसी की, तो उनको जलाने के लिए लेके जा रहे हैं, उनका दाह संस्कार करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो बोले कौन है ये? तो बोले ये एक व्यक्ति है, और एक दिन आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, सारी दुनिया को मरना है। तो बुद्ध के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि जब हमें बूढ़ा होना है, जब हमें मरना है, पिताजी को भी मरना होगा कि हाँ वो भी मरेंगे, वो भी बूढ़े होंगे। तो जब मुझे भी होना है, मेरे दादा भी हुए, मेरे पिताजी भी हुए, सारथी से वो चर्चा करते रहे, तो उनके दिमाग में एक विरक्त होने का मन में आ गई कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, तो मैं किसी और शक्ति के पास कुछ ऐसी भक्ति करूँगा ताकि मैं बुढ़ा ना हो सकूँ और मैं मर ना सकूँ। इसी बात को लेकर के जब वापस लौटे तो उन्होंने कहा, सिद्धार्थ ने अपने पिताजी से, पिताजी मैं ये राजपाट सब छोड़ करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो राजा बड़ा दुखी हुआ। उन्होंने कहा कि क्यों जाना चाहते हो, बाहर तो कुछ भी नहीं, सब कुछ यहीं पे है। तो बोले नहीं, मुझे जाना है और मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे दिक्कत हो रही है। बहुत समझाने बुझाने के बाद उनकी बीवी ने भी समझाया, उनके बच्चे का भी वास्ता दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं मुझे जाना है। तो खैर वो दिन आ गया, सब मजबूर थे जाने के लिए, भेजने के लिए। तो वो चलता रहा सिलसिला, और वो दिन भी आ गया कि जब उनको जाना था। बुद्ध को उनके सारथी ने बिठाया रथ पे, और राजा ने आदेश दिया कि जहाँ पर ये जाना चाहें वहाँ तक इनको छोड़ करके आइए आप। तो सारथी और सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध हुए, वो जाने लगे,
और जब एक जंगल आ गया महल से काफ़ी दूर, तो बुद्ध ने बोला कि मुझे यहीं उतार दीजिए और आप वापस चले जाइए। तो वापस जाने के लिए जब सारथी, क्योंकि सारथी ने बचपन से बुद्ध को देखा था, बड़ा प्यार था, बड़ा लगाव था, तो सारथी ने बुद्ध के पैर पकड़ लिए कि महाराज इधर तो जंगल है, इधर तो परेशानी परेशानी है, इधर तो जीवन नहीं है, और इधर देखिए आप महल की तरफ, वहाँ पर देखिए कितने ठाट बाट आप राजा हैं, ऐसे ठाट बाट को छोड़ करके आप जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं। और उसके सिद्धार्थ के पैर पकड़ लिए। सिद्धार्थ ने, बुद्ध ने उनको बोला कि पता नहीं आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा है, मुझे महल के अंदर, महल से आग की लपटें नज़र आ रही हैं, आग लगी हुई है इधर, और जंगल की तरफ मुझे ठंडक नज़र आ रही है। तो सारथी बोला कि महाराज जी यहाँ आग कैसे लग सकती है, दुनिया का सपना है कि मैं राजा बनूं, राजमहल में नौकरी करूं, मेरे से पूछ करके देखिए। तो तभी बुद्ध ने बोला कि तुम वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बड़े आनंद हैं, मैं तो उसको भुगत के आ रहा हूँ, जी के आ रहा हूँ उस जीवन को, वहाँ कुछ नहीं है। और इस तरीके से बुद्ध जंगल की तरफ चले गए और सारथी को लौटा दिया। तो ऐसे थे हमारे बुद्ध, जिन्होंने बाद में, जिनके विचारों से लोगों ने प्रभावित होकर के सनातन धर्म, जो हमारी मूल जड़ है, वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म से कई तरीके के विचारों से प्रभावित होकर के लोगों ने अपने अलग अलग पंथ बना लिए, जबकि हमारी मूल जड़ सनातन धर्म है। हम सब सनातनी हैं, और सनातन धर्म जीवन जीने की जो कला सिखाता है, जो जीवन जीने की शैली सिखाता है, वो ये बताता है कि हमें कभी भी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी जीव जंतु, कीट पतंगे, किसी को भी, पशु पक्षी को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें किसी के भी धन पर, किसी के भी सामान पर हमें नज़र नहीं रखनी चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। और सनातन धर्म से ही निकल करके सैकड़ों पंथ बने हैं। अब उनको धर्म की भी संज्ञा बहुत से लोग दे रहे हैं, जैसे बौद्ध धर्म भी बता दिया, ये गलत है। बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध एक विचारधारा है। सिख कोई धर्म नहीं है, सिख एक विचारधारा है। जैन कोई धर्म नहीं है, जैन एक विचारधारा है। और इनके जो जितने भी इनके अनुयायी हैं वो सनातनी हैं। और जितने भी दूसरे धर्म भी, इस्लाम धर्म की भी हम बात करें, ईसाई धर्म की भी बात करें, तो उनकी सनातन धर्म की जो उम्र है वो जब पृथ्वी बनी थी, जब पृथ्वी, तभी से सनातन धर्म शुरू हुआ है। तो सनातन धर्म के अनुयायी आप सब हैं, और जो नहीं हैं वो भी सनातन धर्म की ही कुछ पंक्तियों को चुरा करके अपना कार्य कर रहे हैं। तो मैं सभी सनातन धर्म को मानने वालों को, और जो दूसरे भी धर्म मानते हैं, जो दूसरे भी विचारों से जीवन जीते हैं, उनसे भी हमारा कोई बैर नहीं है, उनको भी हमारा नमन है, उनको भी धन्यवाद है कि वो जीवन जीने की जो शैली है, लेकिन मूल है जो, वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म दुनिया को जीवन जीने की कला सिखाता है, और जितने भी विचारक हुए उन्होंने अपने अपने तरीके से जीवन जीने की, जैसे कोई एक झोंपड़ी में जीवन जीता है, कोई मकान बना लेता है, कोई और भी आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, प्लास्टिक के भी मकान बना रहे हैं लोग। पहले कच्चे मकान थे,
लेंटर के भी बने, फिर कड़ी पत्थर के भी बने, और आज सैकड़ों तरीके के कोई तंबू लगा के रहता है। तो ऐसे है, पृथ्वी वो ही है, रहना उसी पर है, लेकिन अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं। वैसे ही अलग अलग तरीके के धर्म नाम दे रखे हैं लोगों ने, लेकिन वो अलग अलग तरीके के विचार हैं, लेकिन पृथ्वी तो एक है। वैसे ही हमारा सनातन धर्म पृथ्वी है, और उस पर जिस भी तरीके के लोग रहना चाहते हैं वो रहें। पृथ्वी कभी किसी को मना नहीं करती कि आप मत रहिए। वो पशु पक्षी, जीव जंतु और इंसान सभी को रहने का स्थान देती है। तो उसी तरीके से सनातन धर्म की भी विचारधारा है, सोच है, और पूरा विश्व सनातन धर्म को फॉलो करता है। तो आप भाग्यशाली हैं कि आप भारत में जन्म लिया, सनातन धर्म को आप मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, विचार मिलते हैं। खैर, एक धर्म की बात हो गई। आज के विषय के ऊपर हम आते हैं। आज के विषय के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं। तकरीबन 100 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कुछ सास की तरफ से भी आए हैं, कुछ बेटे की तरफ से भी आए हैं, कुछ उनकी पत्नी की तरफ से भी आए हैं, और टोटल वो गृह क्लेश के, लेकिन फोकस वही है कि गृह क्लेश होता क्यों है। तो जैसे मैंने बताया था कि रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम उसको गौर से ध्यान से देखें। तो रामायण हमें जो दिखाती है वो ये दिखाती है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से, किस सलीके से, राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, भाईचारा कैसा हो, पत्नी कैसी हो, पिता कैसा हो। तो रामायण के अंदर सभी पात्रों ने जितनी भी घटना घटी, जितने भी सतयुग के अंदर घटना घटी, वहाँ वो इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि बहू को कैसे रहना चाहिए, बेटी को कैसे रहना चाहिए, पिता को कैसे रहना चाहिए, माँ को कैसे रहना चाहिए, पति को कैसा रहना चाहिए, पति के भाइयों का कर्तव्य क्या है। तो उस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। जैसे हमारे एक सतीश भारद्वाज जी जो पंजाब से हैं, पंजाब के ब्राह्मण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, तो वो बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि आप इसका उदाहरण दें सबको, इस तरीके की अगर समस्या है तो वो शुरू करते हैं हम। जब सीता माता जी का विवाह हुआ था और जब वो घर से विदा होने लगी, तो उनके पिताजी ने, उनकी माता जी ने उन्हें क्या शिक्षा दी। उन्होंने ये शिक्षा दी उनको कि बेटी, आप अब इस घर को छोड़ करके अपने घर में जा रही हो। ये बचपन का घर है और वो जवानी और बुढ़ापे का घर है। तो अब आप अपनी दूसरी ज़िंदगी के अंदर जा रही हैं, और उस जीवन में आपको कैसे जीना है। बचपन में तो हम माँ बाप हैं, हमें आप प्रिय हो, आपने कोई नुकसान भी कर दिया, कोई गलत बात भी कर दी, तो उसको हम सहन कर सकते हैं क्योंकि हमने आपको जन्म दिया है। लेकिन आप जिस परिवार में जाओगी, उन्होंने आपका बचपन नहीं देखा, वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो हमारा ढांचा है सामाजिक, उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से उसके हिसाब से कार्य करें। तो वो क्या मान मर्यादा हैं, क्या हमारे वो हैं, उनको समझाते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने ससुर को आज के बाद, ये भी पिताजी हैं, लेकिन जीवन के साथ, आगे की ज़िंदगी के साथ आपके पिताजी आपके ससुर होंगे। वो सब सुने जिन्होंने मेरे से सवाल करे थे कि इस तरीके से हमारी बीवी की प्रॉब्लम है, हमारी सास की प्रॉब्लम है, हमारे पति की प्रॉब्लम है, वो सब सुने इस बात को गौर से। उनके पिताजी ने कहा कि आज के बाद आपके पिताजी दशरथ रहेंगे, राजा दशरथ रहेंगे। आपने हर तरीके से राजा दशरथ को अपना पिता मानना है। दूसरा जो उन्होंने बात कही कि एक सास नहीं है, आपकी 3 सास हैं, क्योंकि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी।
तो तीनों आपकी माता हैं। जैसे मैं एक माता हूँ, अब आपकी 3 माता हैं। अब आपको 3 की सम्मान करना है, 3 का प्यार लेना है, 3 के साथ अपना जीवन को अपने अच्छे तरीके से सम्मान के साथ जीना है। तीसरी बात क्या कही कि अपने पति को आपने उस तरीके से प्रेम करना है जिस तरीके से आपने अपने पिताजी को प्रेम किया, मुझे प्रेम किया, उनकी माताजी ने कहा, और जैसे हमने तुझे प्रेम किया। तो उस प्रेम, वो निस्वार्थ प्रेम है, और वही निस्वार्थ प्रेम आपको अपने पति से करना है। रामचंद्र जी के लिए बोला, माता सीता जी को, उनके माताजी ने और पिताजी ने। इस तरीके से आपको उनसे प्रेम करना है। देवरों की जहाँ बात आई, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी की, तो उनको अपने भाई की तरह, जैसे आप अपने भाई को प्रेम करते हैं, वैसे ही उनको अपने भाई की तरह मानना है। और जो वो और भी जो रिश्ते नाते हैं, उनको इस तरीके से निभाना है जैसे आपने यहाँ पर सारे रिश्ते नाते निभाए, उसी तरीके से आपको उन सब रिश्ते नातों को निभाना है। तो इस तरीके की शिक्षा जब एक माँ देती है, एक पिता देता है, तो वो आप सीता माता की ज़िंदगी को देख सकते हैं। पिता दशरथ को समझा, माता, तीनों जो सास थी उनको माता का दर्जा दिया, जो देवर थे उनको भाई का दर्जा दिया। इस तरीके से अपने पति को जो वो प्रेम किया, वो दुलार दिया, कभी लड़ाई नहीं हुई, ऐसा हमें बताया गया है, लिखा है, दिखाया गया है। तो वो एक आदर्श जिंदगी थी। हम कहाँ पर भटक गए हैं? आज हम नकल कर रहे हैं दूसरे धर्मों की, पश्चिमी सभ्यता जो हमारे पहनावे को भी बदलती जा रही है, हमारे बच्चों के विचारधारा को भी बदल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर घर के अंदर कलेश होता है तो उसका जिम्मेवार हर व्यक्ति है। ये नहीं कि अगर बहू लड़ाई कर रही है तो केवल बहू ही अपना धर्म नहीं निभा रही, सास को भी समझने की ज़रूरत है, उसके पति को भी समझने की ज़रूरत है, और परिवार के जितने सदस्य हैं। अगर जो बेटी दूसरे घर से आपके पास आई है, अगर आप उसको अपनी बेटी, जो आपकी अपनी बेटी है, उसी आँखों से, उसी विचारधारा से अगर देखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको भाई बहन पिता सबका प्यार दे। और पति को भी खास तौर पे मेरा आग्रह है कि आप सिर्फ अपनी पत्नी के अंदर सब कुछ देखें। आज इतने तलाक के केस चल रहे हैं, कोर्ट के अंदर आप जाकर के देखें तो उसकी बेसिक रीड क्या है? रीड ये है कि लड़की भी अपना हक जानती है कि मेरे ये हक हैं, मैं क्यों, अगर ये एडजस्ट नहीं कर सकते तो मैं क्यों करूं। इन बातों पर हमको सबको प्रेम को जन्म देना पड़ेगा। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी आपको एक परिवार को चलाने का एक आइडिया देना चाहूँगा। हम सभी ने बचपन से एक कहानी पढ़ी है जिसके अंदर कछुआ और खरगोश की कहानी, जैसे ही मैंने नाम लिया तो सबके दिमाग में वो बचपन में जो हमारी किताब में एक रहती थी कछुआ और खरगोश की कहानी, वो तकरीबन लोगों को पता है। लेकिन उस कहानी के अंदर हमने कुछ और जोड़ा है, कुछ और उसको सुंदर बनाया है, कुछ और अच्छा बनाया है। उसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, आपने पढ़ा है, सबने देखा है, वो यहाँ तक देखा है कि एक कछुआ होता है, एक खरगोश होता है, उन दोनों में दौड़ लगाने का
एक कंपटीशन हो जाता है, तो वो दौड़ लगाते हैं और वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, तो खरगोश घमंड के अंदर आकर के घमंड आ जाता है खरगोश के अंदर कि मैं तो, ये कछुआ तो बहुत धीमी चाल से चलता है और मैं तो फट से पहुंच जाऊंगा वहां। तो वो उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने की बजाय उससे पहले ही एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगता है और बोलता है कि कछुआ तो बहुत धीमे धीमे आएगा, मुझे क्या, मैं 2 फरलांग मारूंगा वहाँ पहुँच जाऊंगा। और बात भी ठीक है, क्योंकि खरगोश की जो दौड़ने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, और कछुआ तो आपको पता है बहुत धीरे 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 चलता है। खैर कछुआ अपना बगैर रुके चलता रहा और खरगोश को नींद आ गई, खरगोश सो गया, कछुआ धीरे धीरे आगे निकल गया और इस प्रकार से कछुआ ने वो रेस जीती। यहाँ तक हम सब ने पढ़ा है, लेकिन इसके बाद एक कहानी में और बदलाव आता है। खरगोश, वो सारा समाज ये कहने लगा, अरे तुझे लालत है, एक कछुआ से तू हार गया, एक दौड़ जो लगी तुम्हारी, जबकि कछुआ तो बहुत धीमे चलता है। उनका पूरा समाज और पूरी दुनिया में उसकी थू थू होने लगी खरगोश की कि तुमने तो हमारी नाक कटवा दी है, जो तुम कछुआ को भी नहीं हरा पाए। फिर खरगोश को जब बुरा लगा तो खरगोश के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कछुए से बात करी जाए और दोबारा से एक दौड़ लगाई जाए। तो वो कछुए के पास पहुंचा, बोला जी कछुआ भाई, आप जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लोग जीने नहीं दे रहे, लेकिन मुझे भी जीना है, तो एक दौड़ हमें और करनी चाहिए, और ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, कछुआ भाई मना मत करना। तो कछुआ ने बहुत सोच समझने के बाद हाँ कह दी कि ठीक है, आप और हम एक बार फिर दौड़ें। तो फिर से उनकी दौड़ स्टार्ट हुई और खरगोश ने यह निर्णय ले लिया था। तो कछुआ और खरगोश जब वहाँ से दौड़ना शुरू करे, दौड़ना जब शुरू हुए, तो खरगोश जल्दी से वहाँ पहुँच गया और रेस को जीत ली। अब कछुआ के अंदर भी बड़ी उथल पुथल हुई कि भाई मैं तो हार गया और ये खरगोश जीत गया, तो अब क्या करना चाहिए ऐसा। तो बहुत बड़ी प्लानिंग काफ़ी दिन खरगोश ने की। उसके बाद एक प्लान लेकर के वो आए, उन्होंने फिर से खरगोश से रिक्वेस्ट किया कि भैया मैंने आपकी बात मानी थी, अब आप भी मेरी बात माने, एक रेस और हो जाए, एक रेस और हो जाए हमारी। तो खरगोश को फिर से घमंड आ गया, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ सोना जो मुझे हरा सके। तो खैर कछुआ ने एक नियम लगा दिया कि रास्ता मैं तय करूंगा कि किस रास्ते से हमें दौड़ लगानी। तो खरगोश ने कहा कोई बात नहीं, आप तय करिए, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो दौड़ के जाना है, मैं तो चला जाऊंगा। तो खरगोश और कछुए की दौड़ शुरू हुई और उन्होंने बता दिया कि हमें फलां जगह पर पहुंचना है। बोले ठीक है, पहुंच जाते हैं। दौड़ शुरू हो गई। कछुआ अपना उसी चाल से चलता रहा, खरगोश अपना तेजी से दौड़ते दौड़ते पहुंचा और एक जगह ऐसी आ गई जहां पर खरगोश को रुकना पड़ा, वो पार नहीं कर पाए। लेकिन जो डेस्टिनेशन था वो उस जगह से काफ़ी दूर था। तो अब खरगोश के लिए मजबूरी हो गई कि वो वहाँ से आगे बढ़ नहीं सकता। कछुआ आया धीरे धीरे, खरगोश खड़ा रहा, कछुआ वहाँ से धीरे धीरे निकल के चला गया और कछुआ जीत गया। वो क्या चीज़ थी ऐसी
जो खरगोश रुक गया, वो नहर थी बहुत चौड़ी। और कछुआ को तो आप जानते हैं कि कछुआ तो ज़मीन पर भी रेंग के चल सकता है और पानी के अंदर से भी निकल सकता है, लेकिन खरगोश सिर्फ ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर चल सकता है, पानी के अंदर वो नहीं रेंग के जा सकता। तो इस तरीके से कछुए ने फिर से रेस जीती और खरगोश को खूब दौड़ने वाला समझने के बाद भी वो रेस को हार गया। लेकिन फिर से खरगोश ने जब कछुए को बोला कि दोबारा से एक रेस हो जाए और फिर हम कोशिश करते हैं, तो कछुआ समझदार था। कछुए ने कहा कि भाई, मैं जीतूंगा, आप जीतोगे, मैं जीतूंगा, आप जीतोगे, इस तरीके से ज़िंदगी कब तक चलती रहेगी? क्या सारी ज़िंदगी इस जीत की मुझे भी एक, जब मैं हार जाऊंगा मुझे भी एक गुस्सा आएगा कि मैं क्यों नहीं जीत पाया, और आप जब हारोगे तो आपको भी एक गुस्सा आएगा, आपको भी एक बदला लेने का प्रयास करोगे कि मैं क्यों नहीं जीत पाया इस रेस को। तो इससे बेहतर है हम दोनों मिल करके क्यों ना एक ऐसा रास्ता निकालें कि जहाँ पर ज़मीन रहे वहाँ पर मैं आपके ऊपर बैठ जाऊँ, और जहाँ पर पानी आ जाए वहाँ पर आप मेरे ऊपर बैठ जाएं। इस तरीके से दोनों के प्यार मोहब्बत से ये ज़िंदगी कट जाएगी हमारी। तो मेरा जो इतने प्रश्न आए, सास बहू, पति पत्नी, दूसरे भी और रिश्तों के भी आए, मैं उन सबको यही बात बताना चाहता हूँ कि जीतना किसी को नहीं है इस दुनिया के अंदर। एक दिन सबको हारना पड़ेगा, क्योंकि जो जीतता है वो एक दिन हारता है, और जो हारता है वो एक दिन जीतता है। ये प्रकृति का नियम है। कभी गर्मी अपनी जवानी पर होती है, कभी आपको धूप से डर लगता है, छाया अच्छी लगती है, और कभी आपको छाया से डर लगता है, धूप अच्छी लगती है। तो जब ये सारे मौसम भी बदलते हैं तो ये जीत हार भी बदलती है। तो सास को भी ज़रूरत है कि अपनी बहू को अपनी बेटी से भी अधिक प्रेम करे, और बहू को भी ज़रूरत है अपनी सास को अपनी माँ से भी ज़्यादा प्रेम करे, ताकि ये छोटी छोटी बातों के झगड़े कभी भी होते हैं, बहुत बड़ी बातों पे नहीं होते। झगड़ा दुनिया में कोई भी हुआ है वो छोटी बात से शुरू हुआ है। कोई भी बड़ी बात से झगड़ा नहीं हुआ आज तक। बड़ी तो हम बना देते हैं उसको, छोटी छोटी बातों को एक दूसरे को गुस्सा दिला के। जैसे आज बुद्ध की बात चल रही है, बुद्ध का जन्मदिन है, तो बुद्ध की एक और कहानी मेरे दिमाग में आ गई। महात्मा बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे, उनके चेले बैठे थे, तो कोई व्यक्ति आया, पता नहीं क्यों उन्होंने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया तो उनके चेलों को गुस्सा आ गया। वो जैसे ही खड़े हुए तो महात्मा बुद्ध ने उनको बैठाने का इशारा किया, तो बैठ जाइए। वो इतनी दूर से आया है, मेरे मुंह पे थूक रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है मेरे से, वो कुछ कहना चाह रहा है मेरे से, उसको शब्द नहीं निकल रहे, वो थूक करके मेरे से कुछ कहना चाह रहा है, उसका यही इंडिकेशन है मेरी तरफ। तो वो मैं समझ रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहा है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो बुद्ध ने वो थूकने के बावजूद भी रिएक्शन कुछ नहीं कहा। तो वो आदमी कितनी देर तक थूकेगा, या कितना, जब आदमी थूकने के बावजूद भी गुस्सा नहीं कर रहा है तो वो आदमी लौट करके वापस चला गया। फिर अगले दिन वो आदमी आया और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बुद्ध को गाली देनी शुरू की। फिर से उनके चेले खड़े हो गए कि महाराज ये आपको कैसे गाली दे सकता है, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे, आप तो देवता हैं, आप तो भगवान हैं।
तो बुद्ध ने कहा आप बैठ जाइए। वो कुछ कहना चाह रहा है, वो आप नहीं समझ पा रहे उस बात को, मैं समझ रहा हूँ। उसके पास शब्द यही हैं अपने आप बताने के बात को। तो जो शब्द हैं उन शब्दों को ही तो वो कहेगा जो उसके माइंड में है। कल इसके पास शब्द भी नहीं थे, ये थूक रहा था, कांप रहा था। आज ये कम से कम कुछ शब्द तो कह पा, वो अच्छे शब्द हैं या बुरे शब्द हैं ये महत्व नहीं है। महत्व ये है कि आज कम से कम वो कुछ शब्द कह पा रहा है। तो चेले फिर शांत हो गए और वो फिर से वहां से चला गया। तीसरे दिन वो व्यक्ति फिर आया, उसने घर में जाके सोचा मैंने इस पे थूक लिया, इसके गाली दे ली। तो उसके बाद वो आकर के और बुद्ध के पैरों में लेट गया और रोने लगा। तो फिर वो चेले कहने लगे महाराज आज इसको क्या हो गया। महात्मा बुद्ध ने फिर वही शब्द कहे कि वो कुछ कहना चाह रहा है, उसके पास शब्द नहीं, वो शरीर से इंडिकेट करके महसूस कर रहा है, मतलब बता रहा है मुझे वो कुछ कहना चाह रहा है। इस बात में बहुत कुछ ताकत छुपी हुई है, मैं आपको वो सार बताऊंगा बाद में। उसके बाद में वो आदमी फिर से चला गया और चौथे दिन जब वो आदमी आया तो वो गिड़गिड़ाया, उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, आपके ऊपर थूक भी दिया, लेकिन आपको इतना गंदा मैंने समझा, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो देवता हैं। तो बुद्ध का वही रिएक्शन था कि सुन लो, ये शब्द आपको शूट करते हैं, इसलिए आज आपको आनंद आ रहा है। आज आपने एक बार भी ये नहीं कही कि हम इससे लड़ाई करें, इससे मारें, इसको क्या करें, क्योंकि ये शब्द आपके कानों को अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे पास तीसरा नेत्र मेरा जो खुला हुआ है, जो मैं आदमी की भावनाओं को समझ पाता हूँ, उससे मुझे पता लग रहा है कि ये कुछ कहना चाह रहा है। तो अगर हम पहले दिन ही इनके साथ में दुर्व्यवहार करते, इनकी पिटाई कर देते, इनके साथ गलत करते, तो आज ये आदमी इस जगह तक नहीं पहुंच पाता। इस कहानी का मकसद यही है, कहानी नहीं ये सच्चाई है कि महात्मा बुद्ध हमारे सामने इतना बड़ा उदाहरण छोड़ के गए हैं कि जब किसी भी कारण से घर के किसी सदस्य को अगर गुस्सा आता है और वो गलत शब्द बोलता है तो आप चुप रहिए। ये भी एक मेडिटेशन है, ये भी एक ताकत है। आप उसको डेवलप करिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए। और ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखा है, अहिंसा की वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली। तो लेकिन आज के परसेप्शन कुछ बदले हैं, कुछ लोगों के विचार बदले हैं। पहले हिंसा से कम लोग प्रभावित थे, आज के परिवेश में आदमी हिंसक हो गया है। तो हिंसक हो गया है, लेकिन उसको भी कंट्रोल में करने के लिए वो हिंसक इसलिए हो गया है कि वो आज घर से 90% लोग अपने गृह कलेश से ग्रसित हैं। और जब आदमी अपने घर से परेशान होकर के रास्ते में जाता है, अपने ऑफिस में जाता है, अपने काम पे जाता है, तो उसका दिमाग सबसे ज़्यादा घर से ही खराब हो चुका होता है। तो वो बाहर जा कर के भी कोई छोटी सी भी गलती अगर कोई कर ले तो वो लड़ाई पे उतारू हो जाता है। मैं 90% का आपको आंकड़ा इसलिए दे रहा हूँ कि आप सोच करके देखिए, महसूस करके देखिए। तकरीबन लोगों के अंदर ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से। दूसरी जो सबसे बड़ी, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि संयुक्त परिवार, हमारे संयुक्त परिवार ख़त्म होते जा रहे हैं।
आज संयुक्त परिवार के नाम पे वो बहुत पुरानी बातें समझते हैं कि 4 भाई एक साथ रहते थे, फिर उनके बच्चे पैदा हो जाते थे, वो भी एक साथ रहते थे, फिर उनके भी बच्चे, शादी वगैरह हो जाती, तब तक वो और माँ बाप भी उनके साथ रहते, 3 से 4 पीढ़ी तक वो इकट्ठा रहते थे सब। उस चीज़ को तो आप भूल जाइए, वो तो देखने को आपको बहुत ही कम मिलेगी भारत के अंदर, और देशों की तो आप बात नहीं करें, क्योंकि सनातन धर्म यहाँ पर जन्मा, यहाँ पर पैदा हुआ। भारत के अंदर ऋषि मुनि, सारे ग्रंथ, सारे युग भारत से ही प्रचलित हैं, भारत से ही स्टार्टिंग है। हर युग में भारत के कहीं किसी न किसी कोने की व्याख्या की हुई है। इसलिए भारत के अंदर वो जो तप है, जो उन ऋषि मुनियों का, उसकी वजह से कुछ परिवार आज भी आपको मिल जाएंगे संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवारों के अंदर समस्याएं नहीं आती, समस्याएं सुलझा ली जाती हैं। जो एकल परिवार का ये जो तरीका चल रहा है, एकल परिवार जो हमारी संस्कृति में ज़बरदस्ती घुस चुके हैं, वहाँ पर ये सारी दिक्कतें शुरू हुई। तो एकल परिवार में यही एक मंत्र है कि आज ध्यान से सुनना आप, सास ससुर को ये समझ के अपने साथ रखती हैं कि वो मेरे माँ और बाप हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। उन्हीं माँ बाप के इक्वल अपने सास ससुर को अगर आप मानती हैं, तो आपका बच्चा, आपकी आने वाली नस्ल आपसे बहुत कुछ सीखेगी। तो मेरा काफ़ी क्वेश्चन जो घरेलू झगड़े के थे, वो इन 2 कहानियों के माध्यम से, जब सास को गुस्सा आता है किसी बात पे तो बहू को थोड़ा सा नरम हो जाना चाहिए, और जब पति को गुस्सा आता है तो भी माँ को भी नरम हो जाना चाहिए, पिताजी को भी नरम हो जाना चाहिए, पत्नी को भी नरम हो जाना चाहिए, क्योंकि गुस्सा की कोई लाइफ नहीं होती। एक और मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, गुस्से की जो लाइफ होती है वो कुछ सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की होती है, लेकिन प्रेम की जो लाइफ है वो पूरी ज़िंदगी 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, लाखों साल तक हो सकती है। क्योंकि आज आप देखते हैं कि हजारों साल पहले किसी परिवार के साथ प्रेम का संबंध अगर हमारे आपके किसी परिवार का जुड़ गया होगा, तो वो रिश्तेदारी में बदलते 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 हजारों साल तक चलता रहता है। तो ये प्रेम का रिश्ता लंबा रहता है, और गुस्से का जो ज़िंदगी है वो कुछ सेकंड की है। तो जो कुछ सेकंड की ज़िंदगी है, आप उसे ज़्यादा तवज्जो देंगे, या जो जिसकी उम्र बहुत लंबी है आप उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो मेरा सभी जो सास का किरदार निभा रही है, जो सास बन चुकी हैं, वो अपनी बहुओं को प्रेम करें, अपनी बेटी से भी ज़्यादा बेहतर समझें, उससे ज़्यादा उनको शौक कराएं, उनके साथ में घुल मिल के रहें। और जो बहुएं हैं वो भी अपनी सास को प्रेम बांटें, क्योंकि प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का जिसने पढ़ लिया उसके सामने पोथी पढ़ने वाले विद्वान भी फेल हैं। तो प्रेम में वो ताकत है। तो परिवार के अंदर अगर प्रेम रहेगा, पतियों की बहुत शिकायतें हैं, ऐसी ऐसी बातें मेरे को लिख के भेजी हैं कि जो मैं आपके सामने चर्चा नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी बातें लोगों ने भेजी हैं, ऐसी ऐसी बातें पत्नियों ने भेजी हैं अपने पतियों के लिए, कि वो शब्द हम लोग आमने सामने बैठ करके नहीं चर्चा कर सकते। और वो आप भी समझ गए होंगे कि कैसी कैसी दिक्कतें आपको अपनी पत्नी से हो जाती हैं कभी कभी, और पत्नियां भी समझ गई होंगी कि कैसी कैसी दिक्कतें आपको अपने पति से हो जाती हैं। लेकिन फिर मेरा वही शब्द है कि प्रेम की लाइफ ज़्यादा लंबी होती है, गुस्से और नेगेटिविटी की जो लाइफ है
वो चंद मिनटों की, चंद सेकंडों की होती है। और उस चंद मिनट और चंद सेकंड को अगर आपने ओवरटेक कर दिया, वो खतरा है, खतरे को अगर आपने ओवरटेक कर दिया तो उस खतरे के अंदर से भी आप सॉल्यूशन निकालने का जिस दिन आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। जैसे कल मैंने एक कहानी सुनाई थी कि कुएं से बाहर कैसे निकला मेंढक, तो उस तरीके से बहरे बन जाइए कुछ देर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे जीवन भर के लिए बहरे बन जाइए, कुछ देर के लिए बहरे बन जाइए और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। और पति को सब्र करना, आज आपको एक हो सकता है आपको जानकारी होगी लेकिन फिर भी आप सुने, औरत इस दुनिया की सबसे ताकतवर होती है औरत। वो मैं क्यों कह रहा हूँ उसका मैं आपको एक प्रमाण दूंगा। जो भी फीमेल है वो ताकतवर होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि जिस समय हमारा जन्म होता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, तो उसी समय से अंतर शुरू हो जाता है। जो प्रकृति है वो औरत को पूर्ण पैदा करती है, औरत को पूर्ण पैदा करके जन्म देती है 48 गुणों के साथ। आपने साइंस के स्टूडेंट्स को पता है कि औरत के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो XX होते हैं और आदमी के अंदर XY होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो उस तरीके से औरत को 48 गुण XX वो सम है और आदमी विषम है। आदमी के अंदर बर्थ टाइम पर 47 गुण होते हैं। जब एक पूर्ण है और एक अपूर्ण है तो दोनों में अंतर आ जाएगा। प्रकृति लड़के ज़्यादा पैदा करती है और लड़की कम पैदा करती है। अगर 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो कम से कम 115, 16, 17, 14 लड़के पैदा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लड़के सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर एक गुण कम होता है। वो बालिग होते होते उनमें से 10 से 15 लड़के मर चुके होते हैं और जब वो बालिग होते हैं तब उनकी रेशो बराबर आ जाती है। इसलिए प्रकृति का एक सिस्टम है कि वो बैलेंस करती है। जिस तरीके से आज भी प्रकृति बैलेंस कर रही है, क्योंकि कितना पोल्यूशन हो गया, कितने परमाणु, कितने हथियार इंसान ने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन प्रकृति ने सारे हथियार और सारे विज्ञान को 1 सेकंड के अंदर कर दिया। प्रकृति ने जिस दिन चाहा उस दिन, आज पानी भी साफ है नदियों के, आज आसमान भी साफ नज़र आ रहे हैं, आज पोल्यूशन भी ख़त्म कर दिया। तो प्रकृति जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकती है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान एक कठपुतली है। तो वैसे ही प्रकृति एक रेशो के साथ जन्म देती है। लड़कियां कम पैदा होती हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो बड़े होते होते एक उम्र पर जब आते हैं तब तक वो लड़के और लड़की बैलेंस हो जाते हैं। जो फालतू लड़के होते हैं वो किसी बीमारी से, किसी और कारण से वो मर जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन और मजबूती की मैं बात करूंगा, महिला क्यों मजबूत होती है। महिला जो बच्ची जब पैदा होती है तो उसके अंदर माँ बनने की शक्ति, जिनको अंडाणु कहते हैं, वो माँ बनने की शक्ति, वो माँ बनने के लिए वो जो अंडाणु होते हैं वो बर्थ के टाइम पे, जन्म के टाइम पर ही उनके साथ आते हैं।
पूरे पूरे जीवन भर के वो अंदर ही बर्थ के जन्म के टाइम पे ही आते हैं। या आप किसी साइंस के डॉक्टर से या किसी से पता कर सकते हैं, तो वहाँ करेक्शन हो जाएगी आपकी। दूसरा, जो मेल होता है, जो पुरुष होता है, वो 14 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में वो स्पर्म बनना शुरू होते हैं। वो वहाँ पे वो 14 साल के बाद जन्म देने के लिए चीज़ें वो अनकम्प्लीट होता है। फिर वो खान पान से अपने इंसान के जो भी गुण प्रकृति ने दे रखे उससे वो जनरेट करता है। और औरत जो बच्ची होती है वो जब बालिग होती है तो जब उसके कार्य स्टार्ट होते हैं तब से वो उनको स्टार्ट कर देती है। वो बाय बर्थ होते हैं। इसलिए औरत के अंदर संयम ज़्यादा होता है, सहन शक्ति ज़्यादा होती है। औरत एक घर में एक जगह रह करके पूरा जीवन निकाल सकती है, लेकिन आदमी कभी एक जगह नहीं रह सकता, क्योंकि जो वो एक गुण कम है आदमी के अंदर, वो उसको पूर्ण करने के लिए, ये प्राकृतिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, आदमी इसलिए चंचल होता है, इसलिए परेशान रहता है ज़्यादा, क्योंकि जो एक गुण उसके अंदर कम है उसको पूर्ण के लिए वो दौड़ता रहता है। औरत के अंदर आपने अपनी माँ को भी देखा होगा, अपनी पत्नी को भी देखा होगा, अपनी बहन को भी देखा होगा, अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा। औरत को आप अत्याचार अगर कोई करता है तो औरत सहन कर लेती है, लेकिन आदमी को अगर कोई भी एक औरत आदमी को कुछ बोल के दिखा दे तो आदमी को एकदम से उबाल आ जाता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है। ये उसी का नतीजा है। तो औरत का हमें इसलिए भी सम्मान करना चाहिए कि वो हमारी माँ है। और कितना ही बड़ा आदमी, कितना ही ताकतवर व्यक्ति, कितना ही विद्वान, चाहे राजा बने, चाहे महाराजा बने, चाहे राष्ट्रपति बने, चाहे पायलट बने, कुछ भी बने, लेकिन उसको जन्म एक औरत ने दिया है। तो औरत अब देखिए 9 महीने पेट में रखती है, कितना बड़ा संयम है औरत के अंदर। 9 महीने पेट में रखती है, कितना बड़ा संयम है उस औरत के अंदर, उस महिला के अंदर। बच्चे को छोटा सा जब उसका जन्म हो जाता है, उसके बाद उसका धीरे 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 हर तरीके की उसकी सेवा करती है और बड़े होने का इंतज़ार करती है। ये सिर्फ औरत के अंदर हो सकता है, आदमी के अंदर इतना पेशेंस नहीं है। क्यों? ये प्राकृतिक सिस्टम ऐसा है। जिस प्रकृति ने हमें बनाया है, आपको सबको बनाया है, उन्होंने औरत को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है, औरत को ज़्यादा संयमधारी बनाया है और आदमी को कमज़ोर बनाया है। आदमी लड़ सकता है, झगड़ सकता है, बल में ताकतवर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर संयम की हम बात करें तो महिला से, औरत से ज़्यादा संयम किसी के पास नहीं था, नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध के अंदर बताते हैं, बहुत बड़े जो शोधकर्ता हैं, बहुत बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने गहराई में देखा कि महात्मा बुद्ध को गुस्सा क्यों नहीं आता था। क्योंकि आदमी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो जिस आदमी को गुस्सा नहीं आ रहा तो उसके अंदर कोई ना कोई प्राकृतिक ताकत तो है। एक आदमी मुंह पे थूक रहा है और वो आदमी फिर भी उसको सहन कर रहा है। औरत कर देती है सहन, औरत के अंदर है सहन शक्ति की ये मिसाल बहुत है, लेकिन आदमी के अंदर सहन शक्ति की मिसाल बहुत कम है। तो बड़े वैज्ञानिकों ने शोध किया, ऐसा विचारक कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के अंदर औरतों के कुछ गुण थे, महिला के कुछ गुण थे, और महिला के जब गुण थे तो वो संयमधारी थे। तो संयम के अंदर माँ को, बहन को, महिला जितनी भी हैं उनके अंदर पुरुषों के मुकाबले संयम ज़्यादा रहता है।
तो उस संयम को भी उबालना नहीं है। पतियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपको सहन करेगी, कर रही है, करती रहेगी, लेकिन उबालना नहीं है उनको। उस लेवल पर पानी भाप कब बनता है? जब वो 100 डिग्री से ऊपर उबाला जाता है। गुस्सा तभी आता है आदमी को जब वो उसको उबाला जाता है। तो इतना उबालना नहीं है औरत को किसी भी बात को लेकर के। अपनी जो भी आपकी पत्नी है, आपके बहन है, आपकी माता जी हैं, उनको कभी भी गुस्सा दिलाना नहीं। छोटे मोटे बात कहने से तो वो सहन शक्ति इतनी है कि उसको नॉर्मल व्यवहार में रखती है। तो आपको थोड़ा सा समझने की, समझदारी की ज़रूरत है। रही औरतों के लिए, पति के लिए, तो पति को आप, अब पुराणों में तो हमारे पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं दी हैं, आपको परमेश्वर भी कहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन जो दोहे थे या जो वो छंद थे या वो लिखने का जो भी एक पंक्ति थी, उसके तरह तरह के गलत जो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने उनको ही बांटने का काम कर दिया कि औरत तो डंडे से चलती है। ये कहीं तक भी ना हमारे किसी इतिहास में लिखा है, और उसका मतलब कुछ और है, लेकिन बता करके कुछ बुद्धिजीवी जो बनते हैं, अपने आप को हमारे धर्म का जो नाश करना चाहते हैं, उन्होंने उन बातों का मतलब बदल करके और कई तरीके की गलत टिप्पणियाँ करी हैं। औरत दुर्गा, कितनी हमारी नवरात्रे जो होते हैं वो औरत को पूजने के लिए होते हैं, जिनको हमने धन की माता भी औरत को ही कहा है, विद्या की देवी भी हमने औरत को ही कहा है, सरस्वती गाने की जो कला है उसकी देवी भी। तो हमारे सनातन धर्म में औरत को बहुत सम्मान दिया गया है, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। तो हम उस सम्मान को आज भी कायम रखें। अगर आपकी पत्नी आपसे किसी बात को लेकर के बात आती है, आप ठंडा रह करके उनकी बातों का उत्तर दें। और जो पत्नियों से भी मेरा ये निवेदन है, आपके पति आपको, क्योंकि घर की परिस्थिति वो ज़्यादा समझते हैं, अपने माँ बाप की परिस्थिति वो ज़्यादा समझते हैं, तो आप भी उनकी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करें। आपके घर में हो सकता है दूसरा तरीका हो, लेकिन इस घर में आकर के आपको ढलना चाहिए। और औरत को तो ऐसा बताते हैं, इतनी सहन शक्ति है। अब देखिए, पहले के ज़माने में भी और आज भी होता है, औरत सबसे आखिर में खाना खाती है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए, महिला सबसे आखिर में खाना खाती है। सबसे पहले पुरुष खाना खाते हैं घर के अंदर, उनके लिए खाना बनाती है। और जब बच जाता है, कभी कुछ बचता भी नहीं है, कुछ सामान ख़त्म भी हो जाता है, वो इतनी मेहनत करने के बाद भी और सबको खिलाने के बाद भी वो लास्ट में खाती है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरत कितनी संयमधारी है, कितना संयम है औरत के अंदर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप निकाल सकते हैं। घरेलू कलह बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। ये हर घर की कहानी है, हर घर में कलेश होता है, और एक व्यक्ति ये समझता है कि ये परेशानी तो मेरे घर में ही होती है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरे का घर में भी इसी तरीके की परेशानी है, तीसरे के घर में भी इसी तरीके की परेशानी है। हर घर की कहानी है। परेशानी सिर्फ शब्दों के हेर-फेर से होती है, और शब्दों का हेर-फेर, नपा-तुला शब्द कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो बहुत ही विद्वान, बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल किया है, वो व्यक्ति अपने घर को स्मूथ चला सकता है। तो 90% घरों के अंदर गृह क्लेश रहते हैं। उन क्लेशों को रोकने के लिए
आपको पहल करनी पड़ेगी। कोई बाहर से कोई दवाई नहीं आएगी कि दवाई खिला दोगे और वो ठीक हो जाएगी। ये ऐसा कार्य है, आपको फीवर बुखार हो गया, कोई और बीमारी होगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ से दवाई ले आएंगे, खा लेंगे। लेकिन ये जो घर का क्लेश है, ये किसी दवाई से ठीक नहीं होता। इस घर के क्लेश को आपने ही ठीक करना है। आप जितने लोगों ने मुझे प्रश्न दिए थे, तकरीबन 100 लोगों के प्रश्न आए थे। अलग अलग प्रश्न पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 100 प्रश्नों के जो सारांश है वो तकरीबन यही बात का था जो मैंने आपको समझाने का काम किया है कि औरत आदमी की इज्जत करती ही है और करना भी चाहिए, उनका धर्म है। लेकिन उतना ही आदमी का भी धर्म है, वो भी अपनी पत्नी की इज्जत करे, अपने माँ बाप की इज्जत करें, आप दोनों मिल करके। तो देखिए कैसे स्वर्ग बन जाता है आपका परिवार। और दूसरी चीज़ें सीखने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, मैं इतनी बड़ी गाड़ी में रहता हूँ, मेरे इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा मेरा मकान है, इतनी मेरी इज्जत है, इतनी बड़ी मेरी फैक्ट्री है, लेकिन वो सब गृह क्लेश के सामने कुछ नहीं है। अगर आपका गृह क्लेश चल रहा है और आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हैं, तो आप बीमार होते जा रहे हैं। ये धीमा जहर है, ये धीरे धीरे करके आपके शरीर को खोखला कर रहा है। क्लेश बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर और दूसरी बीमारियों से भी बड़ी बीमारी है, क्योंकि कैंसर भी आपको टाइम देता है मरने के लिए, ठीक होने के लिए मौका देता है। लेकिन गृह क्लेश के अंदर बहुत सी आत्महत्याएं हो जाती हैं, बहुत से इतने भारी नुकसान हो जाते हैं, आप दूसरे को मार देते हैं और मार करके वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो कुछ सेकंड और कुछ मिनट के इस गुस्से को अपने को कंट्रोल में करने के लिए आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छा तरीका है आदमी को अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। बहुत लोग मेडिटेशन कराते हैं, आपके आसपास में भी लोग सिखाते हैं, और मेडिटेशन से आपके अंदर एक सुकून आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा बुद्ध की एक कहानी और मुझे आपकी इस बात पे याद आ गई है। एक और प्रश्न की तरफ मैंने ध्यान दिया तो उसमें बुद्ध की कहानी एक और याद आ गई है कि एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया कि महाराज जी कर्म क्या होता है, महाराज जी कर्म क्या होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ये मेरा उन सब के लिए एक संदेश है जो ये कहते हैं, जो अंदर मन में सोचती हैं, चाहे वो सास हो, बहू हो, पति हो, कोई भी हो, तो मन के विचार को कैसे ऊपर आकर के परेशानी हो जाती है उसमें, उसका मेरा ये इंडिकेशन है आपको समझाने का। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक देश था, उस देश का एक राजा था, और देश क्या उसमें जिक्र है, बुलंदशहर नाम का एक देश था। और बुलंदशहर नाम का जो राजा था वो बड़ा ही पराक्रमी और बड़ा ही न्याय करने वाला था। तो वो एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर प्रजा के अंदर अपना निकल के जा रहा था। जैसे पहले राजाओं की ड्यूटी होती थी, काम होता था, मन होता था कि मैं अपनी प्रजा को देखूं कि प्रजा खुश है या क्या उनको कोई परेशानी है। तो जब राजा वहाँ से गुजर के जा रहे थे, तभी उन्होंने एक दुकान के आगे, बाजार में एक दुकान थी बहुत बड़ी, उसके आगे अपने घोड़े को रोक दिया। जब घोड़े को उन्होंने रोका तो उन्होंने अपने वजीर को बुलाया और बोला कि मेरा ऐसा मन कर रहा है, मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सज़ा दे दूँ।
मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सज़ा दे दूँ। तो वज़ीर ने कहा महाराज चलिए करेंगे इस बात पे भी विचार। वो लोग चले गए वहाँ पर। जाने के बाद वज़ीर ने महाराज को छोड़ करके और भेष बदल करके उस दुकानदार के पास आए। तो उनसे बोला कि आप क्या करते हैं, क्या बेचते हैं, किस तरीके का कार्य है आपका। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं ये चंदन की लकड़ी बेचता हूँ और मेरी चंदन की लकड़ी कोई ख़रीदता नहीं है, क्योंकि जब कोई मरता है तभी ये चंदन की लकड़ी खरीदी जाती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये राजा मर जाए तो राजा तो चंदन की लकड़ियों में जलाया जाएगा, तो मेरी ढेर सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएंगी, क्योंकि मेरी चंदन की लकड़ी बिक नहीं रही, मेरा परिवार भूख और दरिद्रता से हमारा परिवार गुजर रहा है। इसके लिए मेरे अंदर ये विचार आते हैं कि कब ये राजा मरे और कब मेरी ये लकड़ियाँ बिकें और कब मेरा परिवार अच्छा रहे। तो वज़ीर बहुत समझदार था। तो वज़ीर ने कहा कि ठीक है, आप मुझे कुछ चंदन की लकड़ियाँ दे दीजिए और ये पैसे रखिए। तो उन्होंने पैसे दे दिए उनको, और वो चंदन की लकड़ी उस दुकानदार ने कागज़ के उसमें लपेट करके और वज़ीर को दे दी। वज़ीर उन लकड़ियों को ले जा करके और अपना भेष ठीक करके राजा के सामने गए और उन्होंने राजा को कहा कि महाराज ये आपके लिए एक तोहफ़ा दिया है, उसी दुकानदार ने भिजवाया है जिस दुकान के सामने आप खड़े होकर के ये कह रहे थे कि मेरा मन करता है इनको कल फांसी दे दी जाए। उसी दुकानदार ने ये भिजवाया है आपके लिए, चंदन की लकड़ियों का एक पैकेट गिफ्ट भेजा। तो राजा बड़ा खुश हो गया कि हम तो खामा खाई। राजा ने जब वो चंदन की लकड़ी सूंघ करके देखी तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है चंदन की लकड़ी से। तो राजा को ऐसा लगा कि मैं तो खामा खाई, मैं तो बेकार ही इस तरीके से उस के बारे में सोच रहा था कि उसको दुकानदार को मार दिया जाए। तो ये तो मैं गलत सोच रहा था, ये तो नहीं होना चाहिए। राजा ने खुश होकर के उनको कुछ सोने के सिक्के दे दिए कि आप उस दुकानदार के पास हमारा ये भेज दें, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है तो हम भी उनको ये सोने के सिक्के देते हैं। तो वज़ीर ने ले जा कर के, अब उन्होंने भेष नहीं बदला और जा कर के उस दुकानदार को दे दिया वो सोने की जो सिक्के थे। तो दुकानदार बड़ा खुश हो गया कि राजा मेरे बारे में इतना सोचते हैं, राजा मेरे बारे में इतना फ़िक्र करते हैं। तो मैं तो राजा के बारे में गलत सोचता था कि राजा मर जाए, मेरी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएं। राजा तो सबके अन्नदाता हैं, तो मेरे बारे में भी सोच रहे हैं। तो उस दिन से उस दुकानदार की भी सोच बदल गई और राजा की भी, जैसे इनकी यहाँ सोच बदली वैसे ही राजा का भी विचार बदल गया। तो एक इस बात का मतलब यह है कर्म करने से पहले, जब हम कर्म करने को जाते हैं उससे पहले हमारे मन के अंदर एक विचार आता है, इसको कर्म कहते हैं। विचार को भी कर्म कहते हैं। अगर किसी का विचार किसी के खिलाफ जेलसी का आ गया तो वो भी कर चुका है। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ, आप इस कहानी से अंदाज़ा लगाइए, अगर सास अपनी बहू के खिलाफ उसके विचार मन में भी आ गए तो वो इंडिकेशन वहाँ तक पहुँच सकता है, पहुँच जाता है। आप अच्छा सोचेंगे तो अगले के सामने अच्छा, अपने आप ही अच्छा इंडिकेशन पहुँच जाएगा, जिसको कहते हैं ना ऑरा क्या होता है? पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये क्या है? ये सब विचारधाराओं के खेल हैं। आप देखेंगे जहाँ पर नाच गाना चल रहा हो वहाँ पर सब खुश रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि सब अच्छा सोचते हैं
उसको एंजॉय करते हैं, तो व्यक्ति के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। और जहाँ पर लड़ाई होती है वहाँ पर सब ऐसे परेशान गुस्से में रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर वो अंदर से जो हमारी आवाज़ या हमारी जो एक सिस्टम बन जाता है, सोच बन जाती है, उस सोच की वजह से वहाँ पे जो माहौल है वो नेगेटिव हो जाता है। तो परिवार के अंदर सामंजस्य बिठाने के लिए आपको कहीं किसी के पास जाने की, किसी से दवाई खरीदने की, किसी से इलाज कराने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है मैं ठीक हूँ, हो सकता है आपके हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो इस बात पर आप ये कतई विश्वास करें ना करें, ये आपका अपना मत हो सकता है, आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है। लेकिन आपको ठीक लगे तो आप इसको जीवन में उतार सकते हैं, ठीक नहीं लगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बातों पर विश्वास करने की, बातों को मानने की। ये एक सोचने का विषय है। मैं केवल आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ कि आप इन जितनी बातें मैंने बताने की आपको कोशिश की है, इन बातों पर आप सोच करके देखें। आप मेरे हिसाब से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को इन बातों से फ़ायदा हुआ है। हमारे यहाँ समाधान आश्रम को बगैर दवा और बगैर दुआ के, आप दोनों चीज़ ध्यान से देखना, बगैर दवा बगैर दुआ के केवल विचार विमर्श के द्वारा ही लोगों को ठीक किया जाता है। हमारे पास कोई दवाई नहीं है ऐसी कि हम आपको दे दें और आपकी समस्या का समाधान कर दें। हमारे पास कोई भी ऐसी दुआ नहीं है, ऐसी ताकत नहीं है, ईश्वर की ऐसी अलग से कोई शक्ति नहीं है कि हम आपको वो दुआ दे दें और आप ठीक हो जाएं। ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं। हमारे सात्विक विद्वानों की एक टोली है, एक समूह है, जो भी शब्द आप कहना चाहें, एक विद्वानों का साथ है हमारे साथ, जो अलग अलग विषय के विद्वान, एक विषय का एक आदमी एक्सपर्ट है। चाहे वो सामाजिक दृष्टि की बात करें, पॉलिटिकल दृष्टि की बात करें, आर्थिक दृष्टि की बात करें, पारिवारिक दृष्टि की बात करें, विचारों की बात करें, इतिहास की बात करें, धर्म की बात करें, तो ऐसे तकरीबन हर पहलू को हमने टच किया है और हर पहलू के व्यक्तियों को ढूंढने की और जोड़ने की कोशिश करी है। इसीलिए हम आपसे भी सभी से आग्रह करते हैं कि आपके अंदर, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक यूनिक, जैसे आजकल आप देखते हैं ना, आपकी आँखें, आपके अंगूठे जो आधार कार्ड ने साबित कर दिया, कभी मैच नहीं करते एक दूसरे से। आपके चेहरे मैच नहीं करते। हाँ, 19-20 मिल जाते हैं कहीं, लेकिन डिट्टो नहीं मिल सकते। आपके विचार भी मैच नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे विचार होते हैं जो कॉमन सबके लिए होते हैं, जो सबको अच्छे लगते हैं। क्यों? एक मेरे पास अगर कोई दिक्कत आ रही किसी चीज़ की और वो मेरा फेवर करे तो मुझे अच्छा लगता है, वो हर आदमी को अच्छा लगता है। मेरे को कोई गाली दे, मेरे से कोई बुरा कहे, मेरे काम को कोई बुरा कहे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे से मेरा मतलब है आप सबको। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी। तो हमारे साथ काफ़ी विद्वान जुड़े हुए, उनसे हम विचार विमर्श करके आपकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जिस तरीके के आपके प्रश्न आते रहेंगे उस तरीके से हम आंसर देते रहेंगे आपको, और आपसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी अपनी जो समस्या अपने जीवन में
बीत चुकी है, जिसको आपने पार किया है, जिस समस्या आपसे गुजरी है और उसको क्रॉस करके दिया है, उसे लिख करके आप हमारे पास भेज सकते हैं। कृपया फ़ोन ना करें, लिख करके भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। तो आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं। इस फेसबुक के जो पूरा हमारा अबाउट अस है उसके अंदर भी मेरा नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ पर भेज सकते हैं। समाधान आश्रम है, पनहेड़ा कला गांव के अंदर। संत सुरक्षा मिशन हमारा एक संगठन है जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में काम कर रहा है, जिसमें लाखों पदाधिकारियों का सहयोग है। संतों के हितों की रक्षा के लिए हमने 11 सूत्रीय कार्य योजना तैयार की है, जो हमारे पूरा संगठन जो जिला स्तर पर है, गांव स्तर पर है, जो जिस भी स्थान पर जिस भी स्तर पर उनको पद मिला हुआ है, वो सब अपना अपना प्रयास करते रहे हैं सरकार को अवगत कराने का। क्योंकि संतों की समस्या या किसी की भी समस्या में आप मिल करके एक झुंड बना करके हम नहीं कर सकते उनको, क्योंकि आज हमारा संत बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। आज आपने देखा होगा पालघर के अंदर कैसे संतों को कुछ लोगों ने मार दिया। तो ये वो देश है जहाँ पर ऋषि मुनियों की, संतों की इज्जत सम्मान सब होता था। आज हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी पशु पक्षी को भी मारना वर्जित है हमारे धर्म में। और आज आप कह रहे हैं कि आप जिंदा संतों को जो निर्दोष थे उनको कैसे भीड़ ने पीट पीट करके मार दिया। ऐसी घटनाएं निरंतर देश के अंदर कहीं ना कहीं रोज होती हैं। कुछ तो अखबारों के माध्यम से आपको पता लग जाती हैं, लेकिन हमारा संत भूखा भी मर रहा है। आप संत उसको समझिए जो संत बहुत गहराई में कहीं पे पूजा अर्चना कर रहा है जंगल के अंदर, उसको क्या सुविधाएं मिल रही है? कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल रही। तो सरकार से हमारा जो पूरा जो हमने 11 सूत्रीय कार्य बनाया है, कार्य योजना, उसको हमने हर सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, हर सरकार मुख्यमंत्रियों को, राज्यपालों को हमने चिट्ठी लिखने के माध्यम से उनको अवगत कराया है कि संतों की इस समस्या को आप सब भी, हमारे ऋषि जो हमारे संत हैं उनकी समस्या के लिए भी जुड़े। दूसरा, अभी हमने 1 साल हो गया, दूसरा जो हमने कार्य योजना स्टार्ट करी है, क्योंकि एक संत का, एक समाज के जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो समाज के अंदर फैली हुई त्रुटियों को, अगर कोई तबका कमज़ोर है, कमज़ोर की सहायता करना हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, जैसे अभी हमारे संत सुरक्षा मिशन परिवार ने, संत सुरक्षा मिशन संगठन ने, कुछ संतों ने, सभी ने विचार विमर्श करके किसानों की समस्या को और चिन्हित किया है, क्योंकि हमारे देश का किसान हजारों की संख्या में हर वर्ष आत्महत्या कर देता है। क्या वो ठीक है? एक आदमी का मर जाना, एक परिवार को रोड के ऊपर छोड़ के जाना, भूखा छोड़ के जाना, और आत्महत्या एक सबसे बड़ा गुनाह है। हमारे देश के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है, हमारी मानवता के लिए शर्म की बात है। तो वो आवाज़ भी हम लोगों ने उठाने का निर्णय लिया है। तो हम किसानों की भी हमने 11 समस्याएं बताई हैं, जो हमें ठीक लगा, कुछ समस्याएं जिससे अगर वो समस्याएं सरकार सुने और उन पर गौर करे तो हो सकता है, मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि हमारे संत और किसान ही है। लेकिन आज का जो परिवेश बदलता जा रहा है, चाहे उसे राजनीतिक परिवेश कहें या, उसकी वजह से हमारे किसान और संत परेशान हैं। जो कानून के अंदर लचीलापन है, जैसे अभी संतों को मारा गया, जान से मारा गया, और अभी तक वहाँ पर कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा हमारे जो 11 सदस्यीय हमने संतों की जो अपनी टीम बनाई थी, वो उन्होंने जो वहाँ से बताया है। चंद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है,
तो आप निरंतर ऐसे अपराधों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते रहें। हम ये नहीं कहते कि आप रोड पर आइए, आप रोड जाम करिए, सरकार को धरना प्रदर्शन करिए, नहीं, आप केवल एक शब्दों के माध्यम से, तो आप किसानों को भी सम्मान दें, आप डॉक्टरों को भी सम्मान दें, आप पुलिस को भी सम्मान दें, और जितने भी संगठन इस कोरोना की महामारी में काम कर रहे हैं, संत सुरक्षा मिशन परिवार उनको शुभकामनाएं देता है। उनके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हम सभी कि आप के अंदर वो बल है, आप दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे संत सुरक्षा मिशन के हजारों पदाधिकारी जगह जगह पर कहीं भोजन पहुंचा रहे हैं, कहीं पानी पहुंचा रहे हैं, कहीं ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं। जितने भी संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारी इस कोरोना की महामारी में जो देश के हमारे लोगों का जो सहयोग कर रहे हैं, जो सक्षम व्यक्ति है वो किसी का सहयोग करे, ये अच्छी बात है, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति कहती है। तो आप सभी का, जितने भी कोरोना और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, मैं उन सभी को संत सुरक्षा मिशन की तरफ से बार बार धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। और आप सभी के संयम को मैं फिर से नमन करता हूँ कि आपका संयम, आप आए, आप जुड़े, आपने हमारी बातों को सुना, महसूस किया और हमें इतनी देर तक आप सुनते रहे। इसके लिए मैं आपके संयम को, जो आपके अंदर एक संयम है, एक ताकत है, जो सुनने की क्षमता है, बोलने की क्षमता तो किसी के भी पास होती है, लेकिन सुनने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती। आपके अंदर वो शक्ति है सुनने की, देखने की, दूसरे के विचारों से अपने को मैच करने की। तो उस शक्ति को जो आपके अंदर बैठी है, संयम की शक्ति, उसको मैं नमन करता हूँ। आप अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ, अपनी माताजी के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने बच्चों के साथ स्वस्थ रहें, अपने घर के अंदर रहें, क्योंकि ये बीमारी बता रहे हैं कि घर के अंदर रहने से ही बच सकता है आदमी, इसकी कोई अभी तक दवा नहीं बनी है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। जय संत समाज बोलता हूँ, जय सनातन धर्म बोलता हूँ। और सनातन धर्म के रक्षकों को मैं बार बार यही आग्रह करूँगा कि आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। अपने धर्म के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने देश को, इस पृथ्वी को बचाने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार मोहब्बत से रहें और स्वस्थ रहें। आज जो बातें मैंने कही, इन बातों पर आप गौर करके देखें, हो सकता है किसी को कोई फ़ायदा हो जाए। वो सैकड़ों लोग जिन्होंने क्वेश्चन भेजे थे, बहुत से लोगों ने मुझे आंसर भी भेजे थे, जो मैंने सुबह कई लोगों के नाम लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे भारद्वाज जी को पंजाब से, बहुत बहुत धन्यवाद है अपने राजस्थान से बजरंग सोमरा जी को, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे मध्य प्रदेश से रोहित गुरु जी को, जिन्होंने आज हमारी सहायता की। और जिन पदाधिकारियों के कल भी मैं नाम लिया, हमारे सैकड़ों पदाधिकारी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो हमारे समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं। आप भी जुड़ें, आप संत सुरक्षा मिशन में जुड़ें, आप अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए जुड़ें। हमारे संतसुरक्षा.org के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आपका वहाँ पर स्वागत है संत सुरक्षा में, और देश के हित में आप हमेशा कार्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संयम को एक बार पुनः मैं नमन करता हूँ। जय संत समाज, जय भारत माता।